आपने बाय किया वैसे ही मार्केट नीचे गिर जाता है, आपने सेल किया वैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं और ऐसा क्यों होता है, वो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो है लिक्विडिटी के ऊपर। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वीडियो को पॉज करके उसका आंसर जरूर दे देना। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन आप आंसर देने का कोशिश जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के ऊपर हम समझते हैं एक्चुअल में लिक्विडिटी क्या होता है, वो पहले हम समझते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पर दोनों भी इंटरेस्टेड होते हैं, दोनों मतलब दो पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के, जो बायर, एक बायर और दूसरा सेलर होता है। तो ये इंटरेस्टेड क्यों रहता है? बायर के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, सेलर को लगता है यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा। जहां पर बायर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होता है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होता है। ठीक है। जहां पर रिटेलर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होता है, वहीं पर ही इंस्टीट्यूशन बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाऊंगा। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम रिटेलर्स के नजरिए से देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे प्ले करते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं, देखो रिटेलर्स, एक कैंडल है, कैंडल का हाई ब्रेक होता है वैसे ही बाय करते हैं, और एल्स स्विंग बनाए, स्विंग का हाई मार्क करते हैं, स्विंग हाई जैसे ही टूटता है वो बाइंग के लिए जाते हैं। सिमिलर सेलर भी क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी कैंडल है, कलर मैंने रेड दिया, लेकिन मोस्टली ऐसे ही करते हैं, कैंडल का लो टूटता है वैसे ही सेलिंग के लिए जाते हैं, एंड स्विंग का लो जैसे ही टूटता है वहां पर सेलिंग के लिए पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो यही चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशंस अपोजिट करते हैं रिटेलर्स के। तो देखो क्या करते हैं, अभी इंस्टीट्यूशंस के नजरिए से देखते हैं। हम जहां पर रिटेलर्स बाय करते हैं, वहीं से ही इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, मतलब कैंडल के ऊपर से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां से स्विंग हाई ब्रेक होते ही ये रिटेलर्स वहां पर बाय का ऑर्डर पंच करते हैं, वहीं से ही इंस्टीट्यूशन सेल का ऑर्डर पंच करते हैं, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। उसी तरीके से जैसे कैंडल का लो ब्रेक होता है, वैसे ही रिटेलर्स सेल करते हैं, वहीं पर ही इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। जैसे लो टूटता है, इंस्टीट्यूशंस वहां पर बाइंग के लिए एंटर हो जाते हैं। तो अभी ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं? क्योंकि वहां पर एक लिक्विडिटी बन जाती है, ऑर्डर्स वहां पर ज्यादा फिल होते हैं, ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं, इसीलिए वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला? इंस्टीट्यूशंस वहां पर बाय करते हैं जहां पर रिटेलर्स सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन वहां पर सेल करते हैं जहां पर रिटेलर्स बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं चार्ट पर, ताकि आपको समझ में आए। तो मार्केट में दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर ये चल रहा है। अभी देखो क्या हुआ, अभी जस्ट अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ। क्या करते हैं यहाँ पर रिटेलर्स, क्या करते हैं यहाँ पर इस एरिया पे बाय करने जाते हैं, वहीं से देखो मार्केट नीचे गिर गया, राइट। यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको, इस एरिया में देखो क्या हुआ है, स्विंग मार्क कर दिया मैंने। जैसे ही प्राइस यहाँ से देखो टर्न हुई ऊपर, है ना, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक पुल क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ पेंट में जाके आपको, कि देखो यहाँ पर एक स्विंग बनते हैं ना, समझिए यहाँ पर स्विंग बना, यहाँ पर स्विंग बना। इससे क्या होता है, रिटेलर्स इसको क्या बॉक्स मार्क करता है या कुछ भी एरिया को मार्क करता है, ताकि उसको लगे कि हाँ जैसे ब्रेक होगा मैं सेल के लिए जाऊंगा। ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पर क्या होता है, देखो रिटेलर्स के बहुत सारे, समझो सेलिंग के ऑर्डर 5 लाख सेलिंग के ऑर्डर है, राइट। तो 5 लाख ऑर्डर्स मिल गए। तो इंस्टीट्यूशंस यहीं पर ही उन 5 लाख ऑर्डर्स को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, समझे। क्योंकि मार्केट में वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर, ये हमेशा फंडा रहेगा, याद रखना, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। ठीक है। तो आपकी सेलिंग की ऑर्डर्स है, रिटेलर्स की सेलिंग की ऑर्डर्स है, वो फील हो जाएगी बायर्स की ऑर्डर, और यहीं से मार्केट ऊपर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एरिया पे क्या हो जाता है, लिक्विडिटी पूल तैयार होता है। लिक्विडिटी पूल मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स,
बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। और यही जो पॉइंट होता है, मैंने जो बताया ना आपको, लिक्विडिटी पॉइंट, वो यही होता है। यहाँ पर क्या होंगे, रिटेलर्स इंटरेस्टेड है सेलिंग में एंड इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है बाइंग में। तो यही एरिया से मार्केट टर्न होता है, समझे? तो आपने देखा होगा, कोई कोई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर मार्केट टाइम पास करता है, और कोई ऐसे एरियाज होते हैं जहां से मार्केट क्विकली मूव करता है। तो यही एरियाज होते हैं, यही पैनिक वाले पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट ऊपर घूमता है। ठीक है, तो यहीं पर भी आप देख सकते हो। मैं रैंडमली देखो कोई भी एग्जांपल पिक करूंगा, आपको यही सिनारियो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिनारियो आपको दिखाई देगा। देखो, लो ब्रेक, यहाँ से मार्केट टर्न हुआ ऑफ साइड। यहाँ पर भी देखो पीछे, टाइम फ्रेम कोई भी ले लो, ये चलेगा हर एक टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक, मार्केट यहाँ से टर्न। और भी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आए। देखो यहाँ पर ये हाई था, हाई ब्रेक, मार्केट यहाँ से डाउन टर्न हुआ। देखो यहाँ पर लो था, देखो प्राइस आई यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुई। आपको ये बहुत मदद करेगा कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में। देखो यहाँ पर भी लो ब्रेक होके प्राइस ऊपर टर्न हो गई। या आप कोई भी हाई टाइम फ्रेम पे देखते हो तो कैंडल भी देखते हैं ना, कैंडल का सीट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पर कोई एरिया ऐसा दिख नहीं रहा है यार जहाँ पर ब्रेक किया प्राइस ने। देखो यहाँ पर ये एरिया ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ से ब्रेक करके प्राइस नीचे घूमी है। तो ये वाला कहाँ पर, यहाँ पर इंटरेस्टेड थे लोग, बायर्स ब्रेकआउट के लिए रेडी थे, और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ट्रैप करने के लिए रेडी थे उनको। अगर आपको लिक्विडिटी फाइंड करने नहीं आ रही है, तो आप लिक्विडिटी का पार्ट हो सकते हो। ठीक है, ये कोड जरूर याद रखना। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, गाड़ी में भी फ्यूल लगता है, उसी तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, और यहाँ से मार्केट डंप, समझे? इसी तरीके से काम करता है मार्केट। आप एम्पल ऑफ एग्जांपल देखते हो, एम्पल ऑफ, आपको सारे एग्जांपल्स मोस्टली ऐसे ही दिखेंगे। देखो यहाँ पर भी ब्रेक करते ही मार्केट नीचे गिरा है। क्या ये सिर्फ बिटकॉइन में चलता है? नहीं, इंडियन मार्केट में भी चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी स्टॉक समझो लेके, मैं समझो एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस का। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो मूव आया है इतना, अब बताओ ये किस वजह से आया है? ये पूरा मूव, कंप्लीट मूव, देखो इतना बड़ा मूव आया है, ये किस वजह से आया? देखो आप यहाँ पर, ये एरिया था लिक्विडिटी पॉइंट, ये एरिया था लिक्विडिटी पॉइंट। लिक्विडिटी पॉइंट मतलब कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होता है। स्टॉप लॉसेस ऐसे ही करते हैं ना, स्विंग के नीचे या कैंडल के नीचे मोस्टली स्टॉप लॉसेस होता है। तो देखो प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया सबको, और यहाँ से प्राइस ऊपर घूमी है। ठीक है, देखो मैं कैंडल वाइज भी दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये है ना, कैंडल के नीचे भी रखते हैं कुछ कुछ लोग। देखो कैंडल ब्रेक हुई है ना, कैंडल ब्रेक हुई, लो ब्रेक हुआ, और यहाँ से पूरा टर्न हुआ है मार्केट। ठीक है, तो सीआरटी वाली हमारी जो वीडियो है, सीआरटी मतलब जो कैंडल प्रेडिक्शन वाली वीडियो है, वो जरूर देख लेना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैं कोई भी टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, मैंने स्विंग मार्क कर दिया, यहाँ से देखो प्राइस टर्न हो गया, पूरा टर्न हुआ अप साइड पे। ठीक है, हाँ देखो अभी हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां से मार्केट रन करता है, ऊपर जाता है, उस लिक्विडिटी एरिया को तोड़ देता है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, उसके लिए जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम डिटेल में सिखाते हैं इस पूरे पर्टिकुलर कंसेप्ट को, और मार्केट जो पूरी लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, और कौन से एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हाई लिक्विडिटी होती है, ये जरूर एरियाज हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर ये भी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया। ऐसा नहीं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट में ही ये स्ट्रेटेजी चलती है। प्राइस एक्शन जैसे कि मैंने बोला है, यूनिवर्सल होता है, और ये सब जगह चलता है। देखो यहाँ पर भी इस एरिया में हाई ब्रेक किया, प्राइस यहाँ से नीचे टर्न हो गई। अभी ये नीचे वाले एरिया को ब्रेक कर दिया। अब इसके पीछे भी रीजन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से लिक्विडिटी क्यों ग्रैब नहीं की, इसके पीछे बहुत कुछ रीजंस है। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्रेक करके नीचे गिर गई। लेकिन देखो स्टॉप लॉसेस, देखो स्टॉप लॉसेस कितने छोटे लगते हैं इंस्टीट्यूशंस के, और टारगेट कितना बड़ा लगता है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट करने जाओगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखोगे, मोस्टली स्विंग के नीचे रखते हैं, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। इसलिए आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जिसको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो। लिक्विडिटी मतलब क्या है, जैसे कि सिंपल स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट देखो यहाँ पर स्विंग पॉइंट, यहाँ से टर्न हुई प्राइस, आप मार्क करके देखो इसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कमेंट जरूर करना आपको ये कैसा लगा ये कंसेप्ट। तो आई होप ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिक्विडिटी यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जाती है। स्विंग
के ऊपर, ठीक है। अब ये कोई भी फॉरेक्स करेंसी पे लगाओ या कोई भी फॉरेक्स पेयर पे भी लगाओ, ये आपको सारी चीजें दिखाई देगी। देखो अभी यहाँ पर शायद ये चालू है कि देखो, यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये फॉरेक्स की पेयर है उसके ऊपर भी। देखो अभी जस्ट यहाँ पर लिक्विडिटी ले की प्राइस नीचे आई है, देखो यहाँ पर ये एरिया है, ब्रेक किया अपसाइड एंड देन नीचे फॉल हुए, ठीक है। ये लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर रिवील नहीं करते, लेकिन मैंने जस्ट बोला आपके बड़े लॉसेस होने से आप बच सकते हो। देखो मैंने से ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आए, तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल्स में, आपको देखो बहुत इंप्रूवमेंट मिलेंगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक करके फिर से नीचे आई है प्राइस। अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वगैरह छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं, ट्रेंड लाइन ये वगैरह, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। कहाँ से कौन से हाई लोज मार्क करे, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे। सिंपली आप यहाँ पर स्विंग मार्क करो और देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या रिएक्शन आती है। जस्ट कुछ दिन आप ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। आपको नहीं फॉर्म करने आ रही है तो नीचे नंबर फ्लैश होगा, आपको वहां पर सारी डिटेल पता चलेगी। तो चलिए आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस का वीकनेस क्या होता है? सो वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज ह्यूज वॉल्यूम। ह्यूज वॉल्यूम, समझे? ह्यूज वॉल्यूम का मतलब होता है हाई वॉल्यूम हाई क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज, ठीक है। तो क्वांटिटीज कहीं पर भी बाय नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो प्लेसेस मैंने बोला कि बाय करनी है तो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखिए, यहाँ पर बाय करेंगे, या फिर कोई कैंडल है उसका लो ब्रेक करके आप सेल करने जाओगे तब वो यहाँ पर बाय करेंगे, समझे? तो क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी फील हो जाए, समझे? ऊपर जाके वो कभी भी बाय नहीं करते, ठीक है, ये माइंड में रखना हमेशा। ऊपर जाके कभी भी इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं करते, वो जैसे ही लो ब्रेक होता है कैंडल का या स्विंग का, कोई भी लो हो सकता है, लो ब्रेक करके ही ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ वैसे उनकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, इससे एक्चुअल में आपको हेल्प मिली कि नहीं, कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।